हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लिग्नेंस। तो लिग्नेंस भी प्लांट्स में पाए जाने वाले एक तरह के कंपाउंड होते हैं जो कि पर्टिकुलरली सीड्स वगैरह में और वेजिटेबल्स वगैरह में और जो ग्रेन्स होते हैं, होल ग्रेन्स जो अनाज होते हैं उनके एज़ यूजुअल फॉर्म में तो उनमें काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लिग्नेंस का प्लांट के डिफेंस में रोल होता है, मतलब वो प्लांट में क्या करते हैं ना कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके पास। तो इस तरह से वो प्लांट के डिफेंस में उनका रोल हो जाता है, वो रक्षा करते हैं प्लांट्स की। और ह्यूमंस में भी उनका देखा गया है, थेरेपेटिक एक्शन देखा गया है। नॉर्मली डायबिटीज़ में और कैंसर वगैरह में इनका प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट में बहुत ही अप्रूव्ड रोल है इनका। ठीक, तो लिग्नेंस के बारे में देखते हैं हम। तो लिग्नेंस पहला पॉइंट है, द लिग्नेंस आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीफिनोल्स फाउंड इन प्लांट्स पर्टिकुलरली सीड्स, होल ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। लिग्नेंस क्या है? एक लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीफिनोल्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली सीड्स में, होल ग्रेन्स और वेजिटेबल्स में। ठीक, सेकेंड पॉइंट है, दे आर अ सब ग्रुप ऑफ नॉन फ्लेवोनॉइड पॉलीफिनोल्स। ये एक सब ग्रुप है, मतलब नॉन फ्लेवोनॉइड्स पॉलीफिनोल्स ग्रुप के अंदर ये आने वाली एक कैटेगरी है लिग्नेंस। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट किंगडम। जो लिग्नेंस होते हैं प्लांट किंगडम में एक बहुत ही वाइड रेंज पे पाए जाते हैं। मोर देन 55 प्लांट फैमिलीज़, मतलब 55 से ज़्यादा प्लांट जो फैमिलीज़ हैं उनमें लिग्नेंस पाया जाता है। फिर दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स एंड डिफेंस मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट पैथोजेनिक फंगाई एंड बैक्टीरिया। वहाँ पे उनका रोल क्या होता है? इनके पास एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से ये पैथोजेनिक फंगाई और बैक्टीरिया के अटैक से प्लांट्स का रक्षा करते हैं, डिफेंस करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इन ह्यूमंस epidemiological and physiological studies have shown that they can exert positive effects in the prevention of lifestyle related diseases such as type 2 diabetes and cancer. Humans में जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, कॉमनली सबसे ज़्यादा है, और कैंसर में, तो इनके ट्रीटमेंट में भी लिग्नेंस का एक बहुत ही अच्छा रोल पाया गया है। इनके प्रिवेंशन में इनका भी यूज़ किया जाता है, हम थेरेपेटिक यूजेस में देखेंगे। ठीक ठीक, अब केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लिग्नेंस की। तो जो बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर होता है लिग्नेंस का, उसमें 2 फिनाइल प्रोपेन होते हैं, वो सी कार्बन कार्बन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और इनकी इसीलिए इसको बॉन्ड को बीटा और बीटा डैश बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा होता है या फिर बीटा या बीटा डैश कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक हमारा बेंजीन ग्रुप है और उसके बाद वहाँ पे साइड चेन्स लगी हुई हैं। तो ये इसका स्केलेटन है, बेसिक जो कहते हैं कि स्ट्रक्चर है। अलग अलग लिग्नेंस के अलग अलग सबस्टिट्यूएंट ग्रुप लग जाने की वजह से, ऑक्सीजनेटेड ग्रुप लग जाने की वजह से अलग अलग बन जाता है, कैटेगरी हो जाती है उनकी, लेकिन ये बेसिक स्केलेटन, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो देखिए, द बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 फिनाइल प्रोपेन यूनिट्स। ये एक फिनाइल प्रोपेनॉइड यूनिट है जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना। तो इसी तरह का 2 फिनाइल प्रोपेनॉइड यूनिट होता है हमारी लिग्नेंस का, लिंक बाय ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल एटम्स ऑफ रेस्पेक्टिव साइड चेन। और इन दोनों के बीच में ये एक फिनाइल प्रोपेनॉइड यूनिट है जो डायग्राम देख रहे हैं। ऐसा एक और फिनाइल प्रोपेनॉइड यूनिट होता है और वो कार्बन कार्बन बॉन्ड से जुड़ा होता है एक, और उसी दोनों को मिलाकर हमारा लिग्नेंट फॉर्म होता है। दियर केमिकल स्ट्रक्चर इज़ रेफर टू ए C6C3 होल ट्वाइस। जो इनका केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है लिग्नेंस का, इसको C6C3 का होल ट्वाइस, ऐसा इनको होल ट्वाइस की मतलब इनको 2 बार ऐसा रिफ़र किया जाता है। एंड दे आर इंक्लूडेड इन द फिनाइल प्रोपेनॉइड ग्रुप, और इनको लिग्नेंस को फिनाइल प्रोपेनॉइड ग्रुप में रखा जाता है, एज वेल एज दियर प्रिकर्सर्स। और जो भी फिनाइल प्रोपेनॉइड ग्रुप के प्रिकर्सर्स हैं, डेरिवेटिव्स है, उसमें रखा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोसिनेमिक एसिड्स है हो गया, उसमें लिग्नेन को रखा जाता है, मतलब स्ट्रक्चर को। क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन दियर कार्बन स्केलेटन, साइक्लाइजेशन पैटर्न एंड द वे इन विच ऑक्सीजन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द मॉलिक्यूल स्केलेटन, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 सब ग्रुप। जो उनका स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उस कार्बन स्केलेटन पे किस तरह से साइक्लिक पैटर्न चल रहा है, किस जगह पे, किस पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है मॉलिक्यूलर स्केलेटन में, इस बेसिस पे लिग्नेंस को 8 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्यूरेंस, दूसरा फ्यूरोफ्यूरेंस, तीसरा डाईबेंजाइल ब्यूटेन्स, फोर्थ है डाईबेंजाइल ब्यूटेरोलैक्टोन्स, फिफ्थ है डाईबेंजो साइक्लोसेटेडाइंस, फोर्थ है एरिल टेट्राइल्स, 7th है एराइल नेप्थिलीन्स, 8th है डाईबेंजिलाई ब्यूटेरोलैक्टोल्स। ठीक, तो ये 8 तरह के लिग्नेंस हैं जिसको, जो मेन कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चर है उसकी अलग अलग पोजीशन पे, ऑक्सीजन पोजीशन पे, और जो साइक्लिक पैटर्न उस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है।
Furthermore, next point है, furthermore there is a considerable variability regarding the oxidation level of both the propyl side chains and the aromatic rings. जो अभी हमने कहा ना यहाँ पे कि ऐसे ये पॉली फिनाइल प्रोपोनाइड यूनिट है, ऐसे ही दो फिनाइल प्रोपोनाइड यूनिट मिलकर बनाती है लिग्नैन चेन, मतलब लिग्नैन का स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो इन दोनों का जो जो फिनाइल रिंग है, फिनाइल ग्रुप है, इन दोनों का ऑक्सीडेशन लेवल अलग अलग होता है और अरोमेटिक रिंग्स जो होती हैं साइड चेन्स की, ये भी अलग अलग होती हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। लिग्नेंस फ्री फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करती हैं, ये ग्लाइकोसाइड्स के साथ ही रहती हैं, मतलब एग्जिस्ट करती हैं ग्लाइकोसाइड के फॉर्म में, उसे ग्लाइकोसाइलेटेड डेरिवेटिव्स कहते हैं। मतलब लिग्नेंस फ्रीली नहीं एग्जिस्ट करती है नेचर में, ठीक। अमॉन्ग द मोस्ट कॉमन लिग्नेंस, सबसे ज़्यादा जो कॉमन लिग्नेंस है उसमें 4 तरह के लिग्नेंस बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं नेचर में। पहला है सीको आइसोलेरिसी रेसिनॉल, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा है लेरिसी रेसिनॉल, तीसरा है पीनो रेसिनॉल, चौथा है मेटाई रेसिनॉल एंड पाँचवा है 7 हाइड्रोक्सी मेटेराइसिनॉल और पाउंड। ये 5 तरह के जो लिग्नेंस है बहुत ही वाइडली अबंडेंट होते हैं, पाए जाते हैं कॉमनली रूप से। They occur not only as dimer but also as more complex oligomers such as diligenans and sesquiligens. जो लिग्नेंस होती है वो डाइमर के फॉर्म में पाई जाती है। डाइमर मतलब दो जो सिंपल कंपाउंड से मिलकर कोई कंपाउंड बनता है तो वो डाइमर होता है। तो डाइमर के फॉर्म में तो पाई ही जाती है, बट इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स ओलिगोमर्स के फॉर्म में भी पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए डिलिग्नेंस है और सेस्क्विलिगेंस है, ठीक। उसके बाद फूड सोर्सेज की बात करें कि ज़्यादातर किन चीज़ों में हम लिग्नेंस पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है फ्लैक्सीड में। उसके अलावा प्लांट्स फ्रूट्स में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। फ्लैक्सीड में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। लिंसीड में जो अलसी होते हैं, अलसी की बीज होती है, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो देखिए, द रिचेस्ट डाइटरी सोर्स इज फ्लैक्सीड, लिंसीड। सबसे रिचेस्ट जो डाइटरी सोर्स है वो लिंसीड है या फ्लैक्सीड है। दैट कंटेन्स मेनली सीको आइसोलेरिसी रेसिनोल, इसमें पाया जाता है जो लिग्नेन है। बट फ्लैक्सीड में सबसे ज़्यादा मात्रा में लिग्नेन पाई जाती है। उसमें भी सारे जो हमने 5 तरह के मेनली देखे हैं वो सारे पाए जाते हैं इन गुड क्वांटिटी फॉर अ टोटल अमाउंट ऑफ मोर देन 3.7 मिलीग्राम पर 100 ग्राम की अगर हम ड्राई वेट कर रहे हैं फ्लैक्सीड के, उसमें 3.7 मिलीग्राम मतलब ऑलमोस्ट 4 मिलीग्राम तक लिग्नेन पाया जाता है। नेक्स्ट है देयर ऑल्सो फाउंड इन सीसम। सीसम सीड्स में भी पाए जाते हैं, तिल में, मतलब सीसम मतलब तिल में भी पाया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स इज होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स में भी पाए जाते हैं लिग्नेंस। वो थर्ड पॉइंट है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर फूड्स बट इन कंसनट्रेशन फ्रॉम 100 to 1000 टाइम्स लोअर देन दैट ऑफ लिंसीड फ्लैक्सीड। एग्जाम्पल सर, ये बोला है कि सबसे ज़्यादा तो फ्लैक्सीड में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे अदर फूड्स में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी मात्रा होती है वो लिंसीड में पाए जाने वाली लिग्नेंस से 1000 गुना कम होती है। एग्जाम्पल के लिए बेवरेजेस में पाई जाती है, स्पेशली मतलब जनरली मोर अबंडेंट इन रेड वाइन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद ब्लैक टी में, सोया मिल्क में और कॉफ़ी में भी लिग्नेन पाया जाता है, लेकिन मात्रा इनकी बहुत ही कम होती है। फ्लैक्सीड में जितनी मात्रा पाई जाती है उससे 1000 गुना कम होती है। इसके अलावा फ्रूट्स पाए जाते हैं जैसे एप्रिकॉट में, पियर्स में, स्ट्रॉबेरीज में, पीचेस में भी लिग्नेन पाए जाती हैं। अमॉन्ग वेजिटेबल्स ब्रेसिकेसी, गार्ली, एस्पेरेगस, कैरेट्स, इन सब में भी लिग्नेन पाया जाता है। लेंटिल्स, तिलहर और बीन्स में भी लिग्नेंस की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है थेरापेटिक यूजेस क्या है, मतलब फार्माकोलॉजिकल इसका यूज़ क्या है कि रोगों में यूज़ किया जाता है लिग्निन का। तो लिग्निन पॉजेस एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी वायरल, एस्ट्रोजेनिक एंड इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़। इसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इन सारी चीज़ों में यूज़ किया ही जाएगा। मतलब एंटी हाइपरटेंसिव है, मतलब जिसको हाइपरटेंसिव है तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा तो वो नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन इंक्लूड्स द एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग इटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड विच इज़ एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टेस्टिकुलर एंड स्मॉल सेल लंग कैंसर अलॉन्ग विद अदर ट्यूमर्स। एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है पोडोफाइलोटॉक्सिन, एक लिग्नेंट है, उसमें एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग पाई जाती है, दो एटिपोसाइड और टेनिपोसाइड। तो जो एटिपोसाइड होती है वो स्मॉल सेल लंग कैंसर में और भी अलग तरह के जो ट्यूमर्स हैं उसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। टेनिपोसाइड इज़ अप्रूव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। जो टेनिपोसाइड होती है वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अप्रूव्ड है, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइट्स रिच इन मेटाइरेसिनॉल एंड सीको आइसोलेरिसी रेसिनॉल और हेल्पफुल इन लोअरिंग ब्रेस्ट कैंसर मोर्टेलिटी पेशेंट। जो अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा ऐसे डाइट्स, ऐसी फूड्स या फ्रूट्स जिसमें
लिग्नेंस की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है और वो भी 2 तरह के लिग्नेंस, ऐसे डाइट जिसमें सीकोआइसोलेरिसिलिनॉल और मेटाइलोरेसिनॉल जिसमें पाया जाता है। ये फूड्स ब्रेस्ट कैंसर को कम करने में हेल्प करते हैं और जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट कैंसर मोर्टेलिटी है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मौत को दर को कम करता है। इवेंचुअली ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करेगा तो उससे होने वाली मोर्टेलिटी रेट को भी कम करेगा। ठीक, तो ये कुछ इसके थेरापेटिक यूजेस है लिग्नेंस के। थैंक यू।